हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए। उसमें आज क्लास हम 14 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 14 है हमारी। और आज हम करेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट हिंदी में कहते हैं पदानुक्रम परीक्षण। अब ये क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि पदानुक्रम यानी रैंकिंग होता क्या है। आपने पेपर दिए होंगे, कोई नेट का पेपर देता है, कोई और किसी यानी क्लास में भी दिए हैं। कोई बच्चा टॉप करता है, कोई सेकंड आता है, कोई फर्स्ट आता है। तो इस तरह से रैंक दिए जाते हैं, ऑर्डर बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5-6 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आते हैं लंबाई और ऊंचाई पर आधारित। ठीक है, जैसे वो उससे लंबा है, वो छोटा है, वो उनके बीच का है, और उनको एक सीक्वेंस में लगाना, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरह से। और सेकंड में आ जाएगा जैसे आयु संबंधित। ठीक है, आयु संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। उम्र में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, वो उसका अग्रज है, वो उसका अनुज है। और थर्ड नंबर पे हम ले सकते हैं भार संबंधित, वजन में कौन भारी है, हल्का है। ठीक है, और इसके साथ ही हम और ले सकते हैं गुणों पर आधारित, गुण या विशेषताएं, कि वो उससे ईमानदार है, चालाक है, चतुर है, ठीक है, क्लेवर है, ऑनेस्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें सीक्वेंस में लगाना होता है, रैंक बनाना होता है, कौन सबसे आगे है, कौन सबसे पीछे है। और इसके अलावा कुछ अलग अलग प्रकार के विविध यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। आज हम इन सब के बारे में करेंगे, सभी को एग्जाम्पल से समझेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। देखो एग्जाम्पल, देखो मोहन हरिओम से नाटा है। नाटा क्या होता है मैंने इंग्लिश में नीचे लगा दिया है, ताकि जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको भी समझ आ जाए। मोहन हरिओम से नाटा है, हरिओम जीसू से नाटा है, और जीसू संदीप से नाटा है। नाटा होता है छोटा, लंबाई में छोटा होना, ठीक है, छोटा कद होना। अब क्या है, कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे भी लाइन से डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर ऐसे लाइन से डिनोट कर सकते हैं। आपका जैसा मन करे वैसा कर लेना। ठीक है, कैसे करते हैं, मोहन हरिओम से नाटा है। अब मोहन है वो हरिओम से क्या है, छोटा है, नाटा है। हमने इसको थोड़ा सा छोटा ले लिया, इसको बड़ा ले लिया। ठीक है, हरिओम जीसू से नाटा है। अब जो हरिओम है ये जीसू से क्या है, नाटा है, हो गया। अब जीसू संदीप से नाटा है, ये जीसू है, ये संदीप से नाटा है। अब सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हो गया, संदीप। क्या आंसर आ जाएगा, संदीप। क्लियर हुआ। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसको डिनोट करते जाएंगे। अपनी मर्जी से लंबाई लेनी है और छोटा बड़ा हम लाइन को छोटा बड़ा दिखाते हुए करेंगे, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, रोहिणी कला से लंबी है, हाइट में वो उससे लंबी है, लेकिन मालती से वो छोटी है। तो क्या करेंगे, रोहिणी कला से लंबी है, ये ले ली रोहिणी, ये ले ली हमने कला, एक बार ले लेंगे। अब क्या है, रोहिणी कला से लंबी है, तो रोहिणी को लंबा कर दिया और कला को हमने छोटा कर दिया, लेकिन मालती से छोटी है। अब जो रोहिणी है ये मालती से छोटी है, तो ये मालती तो और लंबी हो गई। ठीक है, सीता रीना से लंबी है। अब ये तीन नाम तो है नहीं, अलग आ गए। सीता रीना से लंबी है, पर कला जितनी लंबी नहीं है। कला है इसमें, ये रही कला, कला जितनी लंबी नहीं है, यानी उससे छोटी है, हाइट में उससे क्या है, छोटी है। तो कला से छोटी हमने बना दी कौन, सीता। रीना से लंबी है, सीता है, ये बना दी। और रीना से लंबी है, रीना फिर सबसे छोटी हो गई। फिर से देखो, रोहिणी कला से लंबी है, रोहिणी है, ये कला से लंबी है। ठीक है,
लेकिन मालती से छोटी है। अब मालती से ये छोटी है तो ये छोटी हो गई इधर। फिर सीता रीना से लंबी है। अब हमें इनमें से नाम नहीं है तो आगे पढ़ेंगे। पर कला जितनी लंबी नहीं है। अब कला जितनी लंबी नहीं है इसका मतलब छोटी है, तो सीता इससे छोटी हो गई और रीना इससे छोटी हो गई। अब हमें बताना है बीच में कौन है, मिडल में कौन है। तो कौन है सेंटर में? कला। क्या आंसर आ जाएगा? कला। क्लियर हुआ? छोटी पूछ ले तो छोटी भी बता देंगे, बड़ी भी। मोहन चंद्र से बड़ा है। ये हो गया मोहन, ये हो गया चंद्र। ठीक है, मोहन है वो चंद्र से बड़ा है, कर दिया बड़ा, लेकिन पप्पू से छोटा है। मोहन है वो पप्पू से छोटा है, हमने ये कर दिया। हो गया ये छोटा बड़ा। अब पप्पू रोजी से बड़ा है। पप्पू है वो रोजी से बड़ा है। आर कहीं लिख सकते हैं इसमें, हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि पप्पू है वो रोजी से बड़ा है। लेकिन हमें नहीं पता रोजी किन के बीच में आएगा, आगे पढ़ लो अगली लाइन में मिल जाएगा। लेकिन मोहन रोजी से छोटा है। मोहन है रोजी से छोटा है तो मोहन से ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। पप्पू सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पप्पू सबसे बड़ा, फिर रोजी, ठीक है, उसके बाद मोहन और उसके बाद चंद्र। ये सीक्वेंस हो गई। कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, वो भी कराऊंगी। तो ये पप्पू सबसे बड़ा, चंद्र सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? चंद्र। आंसर क्या आ जाएगा? चंद्र। क्लियर हुआ? इस तरह से करेंगे। बड़ा पूछ ले तो पप्पू, बीच में सेकंड नंबर पे रोजी, थर्ड पे मोहन, लास्ट में चंद्र। क्लियर हुआ ना? आगे देखो, अब ये क्वेश्चन देखो। तोते की आयु पैरेट की है वो पीजन की आयु से अधिक है। ठीक है, फिर हिरोन की आयु क्रो की आयु से अधिक है। फिर क्रो की आयु पैरेट की आयु से अधिक है। तो बताएं सबसे कम आयु किसकी है, एज किसकी कम है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम इन सिंबल का यूज करके करेंगे। पता है क्या होते हैं? लेस देन, मोर देन, बड़ा छोटा। ठीक है, तो जो हमारा ये पार्ट खुला होता है ना, ये होता है बड़े की साइड, लार्ज नंबर, और ये होता है स्मॉल, ये वाला। ऐसे याद रखो, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे जैसे ये इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी नंबर बड़ा होता जाएगा। तो खुले मुंह की साइड क्या होगा? बड़ा, और इधर छोटा। ठीक है, इधर भी ऐसे, इधर छोटा होगा इधर बड़ा होगा। जहां खुला मुंह है जितनी दूरी ज्यादा है वो बड़ा नंबर होता है। क्लियर? अब देखो, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसलिए बता दिया मैंने ये। अब इसमें करेंगे, अब मैं पैरट और पिजन लूंगी पीपी तो सेम हो जाएंगे। हिंदी में लिख देती हूँ, आप समझ लेना क्योंकि इंग्लिश का नीचे लगा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तोते की आयु कबूतर की आयु से, ये हो गया तोता और ये हो गया कबूतर। ठीक है, तोते की आयु कबूतर की आयु से अधिक है तो तोता बड़ा हो गया एज में, उससे बड़ा हो गया ना, सीनियर हो गया इसका ये। ठीक है, अब बगुले की आयु कौवे की आयु से। अब बगुला है और कौवा, इनमें क्या रिलेशन है? बगुले की आयु कौवे की आयु से अधिक है तो बगुला बड़ा हो गया। अब तीसरा और पढ़ो, यदि कौवे की आयु तोते की आयु से अधिक है। अब कौवा किससे बड़ा हो गया? तोते से, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमें छोटा बड़ा क्रम में लगाना है, सीक्वेंस में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, अब सबका फेस इधर है, इधर वाले सारे बड़े हैं तो कंपैरिजन करो। ये कौवा कौवा मिल गया आपस में, इसका मतलब कौवा है वो तोते से बड़ा, बगुले से छोटा। तो यहां लिख देंगे हम, कौवा बड़ा है तोते से, ठीक है, और छोटा किससे है? बगुले से। इतना क्लियर हुआ? कौवे से बड़ा कौन है? बगुला, और छोटा कौन है? तोता। अब देखो, कबूतर और तोते में है, तोता ये रहा, तोता क्या है? बड़ा है कबूतर से,
तो तोता बड़ा है कबूतर से। इतना बन गया, ये सीक्वेंस बन गई। कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले इसमें से, इसमें क्या पूछा है, सबसे कम आयु। सबसे कम आयु किसकी है, कबूतर की, पिजन की है भाई। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ी आयु बगुले की है। समझ आया, इस तरह से करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उनमें रिलेशन देखेंगे, उसके बाद एक सीक्वेंस बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबका आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो पार्ट हैं और भी 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा पढ़ने से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है बच्चों का। और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको रीजनिंग अच्छे से क्लियर होती है। मैंने आपको तरीके बताए हैं, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।